जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार की जन्माष्टमी आपके लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आई है जिसे अगर आप थाम लेते हैं तो आपके जीवन के सारे रुके हुए काम बाबा श्याम की कृपा से पूरे हो सकते हैं। और ये मैं कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं कह रही हूं, बल्कि ऐसे सैकड़ों भक्त हैं जिन्होंने बाबा की कृपा से अपनी जिंदगी में चमत्कार होते देखा है। इसलिए आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए और एक भी शब्द मिस मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी पर बाबा श्याम आपके सारे रुके हुए काम बना दें, तो अभी कमेंट में लिखिए, बाबा मेरे सारे रुके हुए काम बना दो, कृपा करो बाबा। आपका लिखा ये वचन सीधा बाबा के दरबार में पहुंचेगा और विश्वास मानिए, उनकी कृपा की बारिश आप पर शुरू हो जाएगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और बाबा की महिमा से जुड़ी ऐसी बातें लाते रहे। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनके जीवन में भी बाबा का चमत्कार हो सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हर चमत्कारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा के और चमत्कारों और भक्तों के अनुभव आपके साथ लगातार साझा करते रहें, तो आप सुपर थैंक्स एंड मेंबरशिप का सहारा ले सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देगा। मेंबरशिप लेने पर आपको हमारे विशेष भक्त परिवार में शामिल किया जाएगा, जहां आपको खास वीडियो और बाबा से जुड़ी विशेष जानकारियां पहले मिलेंगी। हमारा लक्ष्य है कि यह परिवार इतना बड़ा हो जाए कि हर जगह बाबा श्याम का नाम गूंजे। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व है। इस दिन भक्त उनके बाल स्वरूप को सजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, व्रत रखते हैं और रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन बाबा श्याम, जो स्वयं कलयुग के कृष्ण कहलाते हैं, अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसलिए अगर इस दिन कुछ खास करके उन्हें प्रसन्न किया जाए, तो वे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि बाबा श्याम केवल आपकी पूजा से नहीं, बल्कि आपके मन की सच्चाई और प्रेम से खुश होते हैं। अगर आपने सही भावना और सही विधि से एक छोटा सा उपाय कर लिया, तो विश्वास मानिए आपके जीवन की बंद राहें खुलने लगेंगी। जो काम महीनों से अटके हैं, जो पैसे फंसे हुए हैं, जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं, जो सेहत में दिक्कतें हैं, सब कुछ बाबा की कृपा से बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ सबसे जरूरी है आपका भाव और आपका विश्वास। अगर आप ये सोचकर करेंगे कि चलो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं होता है या नहीं, तो ये सिर्फ एक रिवाज बनकर रह जाएगा क्या। लेकिन अगर आप ये मानकर करेंगे कि बाबा सुन रहे हैं, बाबा देख रहे हैं और बाबा आज ही आपकी बात पूरी करेंगे, तो नतीजा आपकी कल्पना से भी तेज आएगा। आज मैं आपको जन्माष्टमी की रात एक ऐसा खास भोग बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप बाबा श्याम को सही विधि से अर्पित कर दें और अपने दिल की बातें उन्हें वैसे ही कहें जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से कहते हैं, तो समझ लीजिए चमत्कार होना तय है। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन वह पावन अवसर है जब संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में झूम उठती है। खाटू धाम में इस दिन की रौनक देखते ही बनती है। मंदिर के आंगन में घंटियों की मधुर ध्वनि, शंख की गूंज और जयकारों का शोर पूरे वातावरण को अलौकिक बना देता है। भक्त बाबा श्याम के चरणों में अर्पण लेकर आते हैं। कोई फूल लाता है, कोई पुष्पमाला, कोई मिठाई और कोई अपनी आंखों के आंसू, जो सीधा दिल से बहकर बाबा के चरणों तक पहुंचते हैं। इस दिन का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं कि यह श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, बल्कि इसलिए भी है कि खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का ही अवतार माना जाता है।
भक्त मानते हैं कि इस रात अगर सच्चे मन से बाबा के चरणों में अर्पण किया जाए, तो बाबा मन की हर व्यथा सुनते हैं और हर अधूरी इच्छा पूरी करते हैं। जन्माष्टमी की रात खाटू नगरी दीपों से जगमगा उठती है। मंदिर की दीवारें रंग बिरंगी रोशनियों से सजी होती हैं और हर ओर सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, हारे के सहारे श्याम हमारे। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार भोग तैयार करते हैं, परंतु इस रात का एक विशेष अर्पण ऐसा है जिसे चढ़ाने का अर्थ है अपने जीवन की उलझी हुई डोर बाबा के हाथ में सौंप देना। इस अर्पण का रहस्य पीढ़ियों से भक्तों के बीच चला आ रहा है। कहते हैं, इसे चढ़ाने वाला जब बाबा से मन की बात करता है, तो वह केवल प्रार्थना नहीं होती, बल्कि एक आत्मीय वार्तालाप होता है, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा दोस्त अपनी तकलीफें सुन रहा हो। यहाँ औपचारिक भाषा नहीं होती, यहाँ कोई कठिन श्लोक नहीं होते, बस दिल से दिल की बात होती है। और दोस्तों, यही वह क्षण होता है जब बाबा को केवल आप और आपका सच्चा मन दिखता है। आप अपने दुख को छुपाने की कोशिश नहीं करते, आप आंसू बहाने से नहीं रुकते। आप यह सोचकर बोलते हैं कि सामने बैठा यह मित्र आपके हर आंसू का मूल्य समझता है। यही कारण है कि जो भी भक्त इस अर्पण के साथ अपने मन की बात रखते हैं, उनके रुके हुए कार्य एक एक कर पूरे होते हैं। किसी का व्यापार घाटे से उभरता है, किसी का कोर्ट केस समाप्त हो जाता है, किसी का घर बनने का सपना पूरा हो जाता है, तो किसी की शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। और अब दोस्तों, समय आ गया है आपको यह पावन अर्पण बताने का। इस जन्माष्टमी बाबा श्याम के चरणों में आप कच्चा दूध, ताजा मथा हुआ मक्खन और मिश्री चढ़ाएं। इन तीनों का अपना अपना महत्व है। कच्चा दूध पवित्रता और निष्कलंक प्रेम का प्रतीक है। यह वह दूध है जो श्री कृष्ण को बचपन में सबसे प्रिय था। मक्खन उस आनंद और सरलता का प्रतीक है जो माखन चोर की लीला में झलकती है। और मिष्टी जीवन में मधुरता का संकेत देती है। यह मानो आपके जीवन के हर कटु अनुभव को मीठा बनाने का आशीर्वाद लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, इस अर्पण को चढ़ाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह अर्पण स्वयं। जब आप इसे बाबा को अर्पित करें, तो मन में कोई दिखावा ना हो। बस ये मान लें कि आप अपने सबसे प्रिय मित्र के सामने बैठे हैं। उस मित्र से कहें, बाबा, ये मेरी तकलीफें हैं। मैंने कितने दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद होते गए। अब मैं थक गया हूं बाबा। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं यह सब आपके चरणों में छोड़ रहा हूं। यकीन मानिए दोस्तों, जब यह बातें दिल से निकलती हैं, तो बाबा सिर्फ सुनते ही नहीं, तुरंत कार्यवाही भी करते हैं। इस अर्पण का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसमें आपको कोई बड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ती। न कोई जटिल विधि, न कोई लंबा मंत्र। बस भक्ति, विश्वास और दिल से निकले शब्द। बाबा की मूर्ति के सामने एक थाली में कच्चा दूध, मक्खन और मिश्री रखें। फिर दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर, अपने दिल की सारी बातें कह डालें। बाबा से कुछ छुपाए नहीं, चाहे वह आपका डर हो, चिंता हो या वह सपना जिसे आप पूरा होते देखना चाहते हैं। जन्माष्टमी की रात जब मंदिर में रासलीला और भजन हो रहे हों, तब यह अर्पण आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। और सबसे खास बात, इसे चढ़ाने के बाद अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। यही बाबा श्याम की कृपा है, वे आपके बोझ को अपने कंधों पर ले लेते हैं। इसलिए दोस्तों, इस जन्माष्टमी को सिर्फ एक त्योहार की तरह न मनाएं, इसे अपने जीवन के मोड़ में बदल दें। बाबा श्याम को यह पवित्र अर्पण समर्पित करें। सच्चे मन से अपनी बातें रखें और देखिए कैसे आपके जीवन की हर रुकी हुई गाड़ी फिर से चल पड़ती है। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि किस तरह इस जन्माष्टमी पर खाटू श्याम बाबा को विशेष भोग लगाकर आप अपने जीवन के रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। ये कोई साधारण तरीका नहीं है।
बल्कि ये एक गहरी भावनात्मक प्रार्थना है, जिसमें आपका विश्वास, आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा पूरी तरह से शामिल होते हैं। जब आप बाबा को कच्चा दूध, माखन और मिश्री अर्पित करते हैं और उनके सामने वैसे ही खुलकर अपनी बातें कहते हैं, जैसे किसी अपने दोस्त से करते हैं, तब यह सिर्फ भोग नहीं, बल्कि एक आत्मिक वार्तालाप बन जाता है, जो बाबा तक सीधे पहुंचता है। बाबा के चरणों में सच्ची बात रखना ही सबसे बड़ा उपहार है, और इस जन्माष्टमी पर यही उपहार आप उन्हें दे सकते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट है कि जब भावनाएं सच्ची हों, तो भोग के छोटे से रूप में भी अनंत कृपा छुपी होती है। बाबा केवल आपके भोग को नहीं देखते, बल्कि उस भोग के पीछे की भावना को महसूस करते हैं। इसीलिए अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत पवित्र है, तो आपको बाबा की कृपा पाने से कोई नहीं रोक सकता। यह जन्माष्टमी आपके लिए एक नया मोड़ बन सकती है। बस आपको यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली संकल्प लेना है कि आप बाबा के सामने अपने दिल की हर बात बिना किसी झिझक के रखेंगे। अब मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको यह कथा पसंद आई है और आपने महसूस किया है कि यह आपकी जिंदगी में भी बदलाव ला सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस भोग की महिमा को जान सकें और बाबा की कृपा पा सकें। हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही भक्ति और चमत्कार से भरी कहानियां समय पर मिलती रहें। अगर आप हमारे चैनल को और ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके प्रेम और आशीर्वाद को व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। साथ ही आप हमारे मेंबरशिप परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां आपको विशेष भक्ति कंटेंट और कहानियां सबसे पहले देखने का अवसर मिलेगा। हमारे परिवार में जुड़कर आप न केवल भक्ति की इस यात्रा में और गहराई से शामिल होंगे, बल्कि इस प्रेम और आस्था के संदेश को दूर दूर तक फैलाने में भी मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर आप यह भोग जरूर अर्पित करें और बाबा से अपने दिल की बात खुलकर कहें। विश्वास रखें कि जब आपका मन सच्चा होगा, तो बाबा जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में वह बदलाव लाएंगे, जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। बाबा के चरणों में आस्था और प्रेम के साथ अपना जीवन समर्पित कर दीजिए और देखिए कैसे वह आपके सारे रुके हुए काम सहजता से बना देते हैं। जय श्री श्याम।